गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 17 त्रिभुज तथा चतुर्भुज यानी कि ट्रायंगल एंड क्वाड्रेटल पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के नाम तथा विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के नाम व उनके कोणों का मापन करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बारे में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किन्हीं तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल कहलाती है। ये हो गया त्रिभुज। संलग्न चित्र में दर्शाई गई आकृति त्रिभुज है। इसे हम त्रिभुज एक्स वाई जेड लिखते हैं, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के अंग। किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष तथा तीन कोण होते हैं। ठीक है, तीन भुजा कौन कौन सी हुई? एक दो तीन भुजा। कोण कौन कौन से हुए? एक दो तीन। और शीर्ष कितना? शीर्ष कौन सा हुआ? एक। तीन शीर्ष हो गए, एक दो और तीन। ठीक है, दर्शाए गए त्रिभुज पी क्यू आर में, ये पी क्यू आर त्रिभुज है। इसमें क्या क्या है? तीन भुजाएं पी क्यू क्यू आर तथा पी आर है। पी क्यू क्यू आर और पी आर हो गई। ठीक है, तीन शीर्ष पी क्यू तथा आर। तीन शीर्ष हो गए पी क्यू और आर। और तीन कोण, कोण पी कोण आर और कोण क्यू। कोण पी कोण क्यू कोण आर है। अब पढ़ेंगे हम त्रिभुजों के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। त्रिभुजों को उसके कोणों तथा भुजाओं के आधार पर निम्नलिखित दो प्रकार में बांटा गया है। पहला क्या है? कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, कोणों के आधार पर त्रिभुज निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूरेट एंगल्ड ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। ये और ये तीनों जो हो 90 से कम हो तो वो कौन सा कहलाएंगे? न्यून कोण त्रिभुज। चित्र में कोण ए बराबर 60 डिग्री है, कोण बी बराबर 50 तथा सी बराबर 70 डिग्री है, अतः यह एक न्यून कोण त्रिभुज है। अगर तीनों त्रिभुजों का की जो कोण है वो 90 से कम हो तो वो होगा न्यून कोण त्रिभुज। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, पढ़ेंगे हम समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कौन से होते हैं? जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो। चित्र में कोण ए बराबर 40 डिग्री है, कोण बी बराबर 90 डिग्री है और तथा कोण सी बराबर 50 डिग्री है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसका बी जो है वो 90 डिग्री का है, इसीलिए। अब हम पढ़ेंगे सी, अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्टस एंगल्ड ट्रायंगल पढ़ेंगे। वह त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण अधिक कोण हो अर्थात 90 डिग्री से अधिक हो होता है अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। 90 से जो ज्यादा हो गया वो हो गया अधिक कोण त्रिभुज, एक कोई भी एक चाहे। चित्र में कोण ए 20 डिग्री, कोण बी बराबर 130 तथा कोण सी बराबर 30 है, अर्थात अतः यह एक अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। अभी तो हमने कोणों के आधार पर पढ़े, अब हम भुजाओं के आधार पर पढ़ेंगे। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के निम्नलिखित तीन प्रकार है। भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार है। पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्वल ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है,
ए बी और सी, मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर के, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। चित्र में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर भी 3 सेंटीमीटर है, अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है। दूसरा देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर माप की होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। दो भुजाएं एक माप की हैं तो वो कौन से कहलाएंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। चित्र में ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया और ए सी बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलेन ट्राइंगल। क्या होता है स्केलेन ट्राइंगल? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, चित्र में ए बी बराबर तो 5 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो अतः ये एक विषम बाहु त्रिभुज है। प्रश्नावली से समझते हैं हमें और अच्छे से। प्रश्नावली में पहला प्रश्न, निम्नांकित त्रिभुजों को देखकर बताइए वह किस प्रकार का त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? कौन सा त्रिभुज है ये? कौन सा है ये? इसका जो कोण है वो एक 90 डिग्री का है, तो ये कौन सा हुआ? इसका एक एंगल कौन सा है? 90 डिग्री का, तो ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसका जो एक वो है वो कितने का है? 90 डिग्री का। ठीक है, दूसरा देखेंगे बी। ये क्या है? इसमें भुजाएं दे रखी है, एक 6 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर है, जिसकी दो भुजाएं एक समान हो और एक अलग हो, कौन सी होती है वो? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। बाकी सब इसी तरीके से होंगे, इनके नाम आप स्वयं लिखेंगे। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। नीचे दी गई आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखिए तथा भुजाएं शीर्ष व कोणों के नाम लिखिए। ठीक है, भुजाएं कौन कौन सी उसमें? एक तो ए बी हो गई और एक हो गई बी सी और एक हुई ए सी, तीन ही तो भुजा हुई। ठीक है, शीर्ष कौन कौन से हुए? शीर्ष क्या हुए? ए बी सी, ये तीनों शीर्ष हुए। ठीक है, और कोण कौन कौन से हुए? कोण ए, कोण बी, कोण ए बी हुआ, और हुआ कोण बी सी, और हुआ कोण ए सी। ठीक है, तीन भुजा हो गई, तीन शीर्ष हो गए, तीन हो गए कोण। ये दोनों इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। पढ़ेंगे हम तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति की। ठीक है, पहला, त्रिभुज में डैश शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं त्रिभुज में बच्चों? कितने होते हैं? 3। ठीक है, दूसरा क्या है? त्रिभुज में डैश कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं एक त्रिभुज में? 3 कोण होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बाकी होंगे, इनको आप खुद खाली स्थान को खुद भरेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज की रचना करना। ठीक है, पढ़ते हैं रचना। पहला, त्रिभुज की रचना करना जब उसके दो कोण से संगत भुजा दी गई हो। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 से समझते हैं। एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। ठीक है, पी क्यू आर बनाना है जिसकी भुजा क्यू आर तो 5.5 सेंटीमीटर, एक लाइन तो हो गई 5.5 सेंटीमीटर की,
कोण कितने का बनाना है, 60 डिग्री का, तथा कोण आर हो गया 50 डिग्री का। तो ये क्यू आर हो गई 5.5 सेंटीमीटर की। एक कोण तो हमने बनाया 60 डिग्री का, ठीक है, और एक बनाना है 50 का। इसकी रचना के चरण देखते हैं। पहले क्या करना है, सर्वप्रथम क्यू आर बराबर 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ये हमने एक रेखाखंड खींचा 5.5 सेंटीमीटर का। फिर क्या किया, अब इस रेखाखंड के बिंदु Q पर चांदे से 60 डिग्री का कोण बनाइए। यहाँ पे चांदा रखा, यहाँ पे बीच उसका बीच आना चाहिए, और जहां 60 डिग्री आया वहां पे एक डॉट लगाई और वहां पे 60 डिग्री का कोण बना दिया। उसके बाद क्या किया, अब इस रेखाखंड के बिंदु R पर चांदे से 50 डिग्री का कोण बनाइए। अब क्या करना है, R से 50 डिग्री का एक कोण बना दिया, ठीक है। चौथे में क्या करना है, ये दोनों रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे P लिखते हैं। जिस पे काटा वो हो गया P। इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज PQR की रचना हो गई। PQR बन गया। रचना 2 क्या है, त्रिभुज की रचना करना जब उसकी दो भुजा तो उस बीच का कोण दिया हो। अब इसमें तो दो कोण दिए थे, अब इसमें क्या दिया है, दो भुजाएं दी हुई है और कोण दिया हुआ है, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 40 डिग्री है। रचना के चरण देखते हैं। पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम भुजा BC बराबर 4 सेंटीमीटर खींची। ये BC खींची 4 सेंटीमीटर की। अब क्या किया, अब इस भुजा BC के बिंदु B पर चांदी की सहायता से 40 डिग्री का कोण बनाइए। B पर हमने चांदी की सहायता से ये 40 डिग्री का कोण बना दिया। फिर क्या किया, तीसरा, अब कोण वाली भुजा पर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A लीजिए। अब यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर यहां से बिंदु ले लिया। फिर क्या किया, अब AC को मिलाइए। इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज ABC की रचना हुई। A और C को मिला दिया तो ABC की रचना हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रचना नंबर 3। त्रिभुज की रचना करना जब उसकी तीनों भुजाओं की माप दी गई हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप दी हुई है। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर तथा CA बराबर 3 सेंटीमीटर हो गई। रचना के चरण देखते हैं। पहला क्या करेंगे, सर्वप्रथम भुजा BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींची। BC बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ये खींची। फिर क्या किया, दूसरा, अब प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बिंदु B से बिंदु BC के ऊपर एक चाप लगाइए। B से B पे रख के, B पे यहाँ पे रखा और यहाँ पे एक कट लगाया 3 सेंटीमीटर की दूरी का, ठीक है। फिर क्या किया, अब प्रकार को C बिंदु पर रखकर 3 सेंटीमीटर की दूरी भरकर पुनः चाप लगाते हैं। यह नया चाप पहले वाले नए चाप को बिंदु A पर काटता है। एक C से 3 सेंटीमीटर, क्योंकि C भी हमारा 3 CA बराबर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर क्या करा, अब AB तथा AC को मिलाइए। AB को मिला दिया और AC को मिला दिया, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार ABC त्रिभुज की रचना हो गई। अब हम प्रश्नावली से समझते हैं। पहला प्रश्न, नीचे दी गई नाप के अनुसार त्रिभुज की रचना कीजिए, ठीक है। भुजा दे रखी है PQ, दे रखी है 6.2 सेंटीमीटर की। मान लो ये एक रेखा खींची, ये हो गई 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। नाप के खींचेंगे आप, मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको। ये हो गया Q, ये हो गया P। कोण Q दे रखा है 45 डिग्री। यहाँ पे आपने अपना चांदा रखा, यहाँ पे उस पे डॉट लगाई और कितने डिग्री का बना है, 45 डिग्री मान लो। तो ये हो गया 45 डिग्री का एक कोण बना दिया, 45 डिग्री का। फिर क्या करा, QR बराबर 8.3 सेंटीमीटर, ये P है, ये Q है। QR बराबर कितना बनाना है, अब
क्यू आर बराबर 6.2, यहाँ पे 6.2 सेंटीमीटर, ये हो गया आर। ठीक है, तो ये बन गई 8.3 सेंटीमीटर, ये बन गया कोण एक। ठीक है बच्चों, ये रचना हो गई। ऐसे ही सारे होंगे, बाकी सब आप स्वयं करेंगे। अब दूसरा क्या है, उस समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित है। 3.5 सेंटीमीटर की है। पहले एक लाइन खींची 3.5 की, दूसरी खींची और तीसरी खींची, ये होगी 3.5 सेंटीमीटर की। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। ठीक है, ऐसे ही बाकी सब होंगी, ये आप सेम करेंगे। अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रेटल के बारे में। ठीक है, चार सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ये 1 2 3 4, ये हो गया चतुर्भुज। प्रत्येक चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार कोण तथा चार शीर्ष होते हैं। चार भुजाएं हो गई, 1 2 3 4, चार शीर्ष हो गए ए डी बी सी, और चार ये हो गए कोण। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। शीर्ष आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा चतुर्भुज के विकर्ण कहलाते हैं। आमने सामने चतुर्भुज के जो रेखा है उन्हें क्या बोलते हैं, विकर्ण। चतुर्भुज के चिन्ह इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चित्र में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है तथा AC व BD इसके दो विकर्ण है। AC और DB, BD इसके दो विकर्ण हो गए। ये आमने सामने भुजा हो गई, ये हो गए विकर्ण। अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के कोणों का गुण। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चारों कोणों का जो योग होगा वो होगा 360 डिग्री। उत्पत्ति कैसे होगी, प्रत्येक विकर्ण चतुर्भुज के दो त्रिभुजों में बंटता है। ये दो त्रिभुज तो चार त्रिभुज बनाए, दो त्रिभुज हो गए। माना AC चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण है। AC चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण हो गया, तो एक लाइन खींच दी जो इसमें दो त्रिभुज ABC तथा ADC में विभाजित है। ये ABC और ये ADC दो त्रिभुज बन गए अब इसमें। ठीक है, चतुर्भुज ABC में कोण 1 कोण 2 कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कोण 1 कोण 2 कोण 3 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 होता है तथा कोण ADC में, कोण त्रिभुज ADC में 4 5 6, कोण 4 कोण 5 कोण 6 बराबर भी 180 डिग्री। तो त्रिभुज के अंत कोणों का योग भी 180 डिग्री हुआ। सभी एक समीटर 1 व 2 को जोड़ने पर कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 को जमा करा बराबर 180 जमा 180। तो अब हम क्या करते हैं, 1 को 4 से, 3 को 5 से जोड़ेंगे। 1 को 4, 1 जमा 4, 2 में 2 ऐसी रहा, 3 जमा 5 और 6 ऐसी रहा, ये बराबर हो गया 360। कोण A कोण B कोण C और कोण D बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। ये हो गया सिद्ध। AB 1 और 4 बराबर होंगे, मतलब ये बराबर हुए, 3 और 5 बराबर हुए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटल्स। क्या होते हैं, चतुर्भुज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला समलंब चतुर्भुज। क्या होता है ये, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की कोई दो भुजाएं समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ये और ये भुजा समान है, ये और ये भुजा समान है, तो ये हो गया समलंब। चित्र में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जहां AB बराबर है DC के, AB बराबर है D और C के। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे आयत यानी कि रेक्टेंगल। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 का हो आयत कहलाता है। आमने सामने की भुजा बराबर है और कोण जो है वो 90 डिग्री के हैं तो आयत कहलाएगी। चित्र में ABCD एक आयत है, ABCD आयत है जहां AB बराबर CD तथा AC बराबर BD।
ए बी बराबर सी डी और ए सी बराबर बी डी हो गया। अब हम पढ़ेंगे तीसरा वर्ग यानी कि स्क्वायर के बारे में। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। चारों ही भुजाएं बराबर हो गई और क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण हुआ तो वर्ग कहलाएगा। चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है, जहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। चाहे ए बी ले ले, डी सी ले ले, सी बी ले ले, कुछ भी ले ले, सब बराबर है। ठीक है, चौथा पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर हो, तो सामने आमने के कोण बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा समांतर हो और आमने सामने के कोण बराबर हो और समांतर हो, तो क्या कहलाएंगे, समांतर चतुर्भुज। चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी कौन सा हुआ, समांतर चतुर्भुज, जहाँ ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर हो गया डी सी के तथा ए डी बराबर हो गया बी और सी के। साथ ही ए बी बराबर है डी सी के और ए डी बराबर है बी सी के। ए डी बराबर हो गया बी सी के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पांचवा समचतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान तथा समांतर हों तथा आमने सामने के कोण बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण भी क्या हो, बराबर, समचतुर्भुज कहलाएगा। चित्र में ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ये हो गया सम, यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा ए बी बराबर डी सी व ए डी बराबर बी सी है। प्रश्नावली से समझते हैं और अच्छे से हमें समझ आएगा। पहला प्रश्न, निम्नलिखित चतुर्भुजों का चौथा कोण बताइए। तीन दे रखे हैं। पहला देखते हैं, कोण ए बराबर हो गया 70 डिग्री, कोण बी बराबर हो गया 110 डिग्री और कोण सी बराबर हो गया 90 डिग्री। तो हमें कोण डी बराबर बताना है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, माना कोण डी बराबर कितना है, x। तो ये हो गया कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी जमा कोण डी बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, ए कितना दे रखा है, 70 डिग्री का, जमा बी कितना दे रखा है, 110 डिग्री का, और सी दे रखा है हमारे पास 90 डिग्री का, और डी हमारा है x बराबर 360 डिग्री। 7 9 और 1 10, ये हो गया 270 डिग्री जमा x बराबर हो गया 360 डिग्री। तो x बराबर हो गया 360 डिग्री घटाव 270 डिग्री, यानी कि x बराबर हो गया 16 में से 7 गए, कितने बचे, 9, और ये हो गया 90 डिग्री। x बराबर 90 यानी कि कोण d बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये इसका हो गया उत्तर, d बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, बाकी दोनों इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। पढ़ेंगे दूसरा, उस चतुर्भुज का नाम लिखिए जिसकी, पहला है कोई दो भुजाएं समांतर हो। कौन सा होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर होती है, समलंब। कौन सा होता है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। दूसरा है आमने सामने की भुजाएं तथा कोण बराबर हो। ये कौन सा होता है जिसकी आमने सामने की भुजा और कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। ठीक है,
बाकी तीनों आप स्वयं करेंगे। तीसरा और चौथा प्रश्न भी आप स्वयं करेंगे। हम पढ़ेंगे पांचवा प्रश्न। सही कथन पर सत्य तथा गलत पर असत्य रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। पहला पढ़ते हैं। समचतुर्भुज के चारों कोण समकोण नहीं होते। समचतुर्भुज के चारों कोण समकोण नहीं होते, सत्य। दूसरा है समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, असत्य, यानी कि रॉन्ग। बाकी तीनों आप स्वयं करेंगे। इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।